अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं माहम जाहिद। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएंगे रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। चांद नजर आएगा या नहीं, महकमा मौसमियात वालों ने तबसरा करने से इनकार कर दिया, लेकिन वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले कहते हैं आज चांद नजर आने का इम्कान नहीं। फवाद चौधरी बोले, किसी ने अफगानिस्तान या सऊदी अरब के साथ रोजा रखना है तो शौक से रखे, लेकिन पाकिस्तान में चांद नजर आने की बातें न की जाएं। रमजानुल मुबारक 1441 हिजरी का पहला रोजा कब होगा? मुफ्ती मुनीबुर रहमान की सदारत में रोयत हिलाल कमेटी सर जोड़कर बैठेगी। पहली मरतबा ज्वाइंट सेक्रेटरी वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी इजलास में शरीक होंगे। तारिक मसूद को कमेटी का रुकन करार दिया गया है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने समा को बताया कि मुल्क भर में मतला साफ रहेगा। ज़्यादातर एरियाज में खासकर जो हमारा सदर्न पाकिस्तान है, यानी बलोचिस्तान, सिंध और आप कह लें कि सेंट्रल पंजाब तक, यहाँ तक मतलब साफ रहेगा। चांद के हवाले से तो असल में हमें मतलब इस तरह से मीडिया पे नहीं बता सकते हम। वो वेबसाइट पे मौजूद है हमारी, जो उसके कोऑर्डिनेट्स भी होते हैं और उसका चांस भी कि जी नजर आता है नहीं आता है, वो आप देख सकते हैं, वहाँ पर मौजूद है उसके चांसेस। महकमा मौसमियात ने तो चांद नजर आने या ना आने पर तबसरे से गुरेज किया, लेकिन वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी वाले कहते हैं आज चांद नजर आने का कोई इम्कान नहीं। जारी की गई तस्वीर में बताया गया कि गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 12 घंटे से भी कम होगी। खैबर पख्तूनख्वा के किसी भी इलाके में दूरबीन से भी चांद नजर आना मुमकिन नहीं। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं किसी ने अफगानिस्तान या सऊदी अरब के साथ रोजे शुरू करने हैं तो शौक से करे, लेकिन आज पाकिस्तान में चांद नजर आने की बात ना करे। रमजानुल मुबारक के चांद को लेकर नई नोकझोंक शुरू हो गई। मुफ्ती मुनीबुर रहमान फवाद चौधरी की तनकीद पर जवाब देते हुए कहा कि दुआ है वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2022 में चांद पर पहुंच जाएं। मुफ्ती मुनीब साहब को तो चांद नज़र नहीं आता, तो वो क्या इस बारे में बात करेंगे? आप क्या उनको जवाब देना चाहेंगे फवाद चौधरी साहब को? मैं फवाद चौधरी साहब पर कोई तबसरा नहीं करूँगा। वो 2022 में चांद पर जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, उनकी कामयाबी के लिए दुआ करता हूँ। और मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान का ताल्लुक़ वफाकी वज़ारत मज़हबी उमूर से है, साइंस और टेक्नोलॉजी के उमूर से नहीं है। रमजान का चांद नजर आने से पहले ही ताजरों को कारोबार की फिक्र सताने लगी। ऐलान किया कि यकम रमजान से दुकानें खोल लेंगे। हुकूमत सिंध ने भी वाज़े कर दिया कि ताजिर इजाजत के बगैर दुकानें खोलेंगे तो एक्शन होगा। बस अब और सबर नहीं होता, रमजान का चांद नजर आ जाएगा, ताजर तबका कहाँ जाएगा, कारोबार को ग्रहण लग जाएगा। अभी हमने दुकान खोली नहीं है, जब दुकान खोलते हैं तो 144 लगता है, जब दुकान खोलेंगे ना फिर देखेंगे, आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे इंशाल्लाह। कराची की ताजर बरादरी ने हुकूमती फैसलों के खिलाफ खड़े होने की ठान ली। दुकानें जो है पहली रमज़ान से खोलेंगे। जो भी SOPs निकालनी है वो अपनी SOPs के ज़रिए हमें बता दें कि आपकी दुकानें इस तरह खुलेंगी, लेकिन अब हम मुज़ाकरात किसी से भी नहीं करेंगे। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने भी वाजे कर दिया, ऐसा कुछ किया तो सख्ती से निपटेंगे। ये सब नहीं था सर, कुछ दिन इसमें लगेंगे ज़रूर। अब अगर हम एक काम की तरफ बढ़ रहे हैं और एक बेहतर तरीके से काम होने जा रहा है, उसमें इतनी जज्बाती तरीके से बगैर इजाज़त के और बगैर पाबंदी हटे कारोबार करना, तो मैं समझता हूँ कि ये तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन को तो ज़ाहिर हिदायत ही है। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी ने भी कह दिया, हुकूमत की इजाजत के बगैर किसी को कारोबार की इजाजत नहीं। और घर का भेदी लंका ढाए, चीनी बहरान की इंक्वायरी करने वाले कमीशन का ऑफिसर ही शुगर मिल्स मालिकान का मुखबर निकला। इब्तदाई इंक्वायरी के बाद एडिशनल डायरेक्टर FIA सज्जाद बाजवा को मुअत्तल कर दिया गया। इस्लामाबाद से आदिल तनोली की रिपोर्ट देखिए। तनख्वाह सरकार से, वफादारियां शुगर मिल्स मालकान के साथ। चीनी बहरान की इंक्वायरी करने वाले तहकीकाती कमीशन का अफसर बिकाऊ निकला, नौकरी से मुअत्तल कर दिया गया। एडिशनल डायरेक्टर FIA सज्जाद बाजवा ने माली फवायद के लिए इंक्वायरी कमीशन के राज बेच दिए। कमीशन की मालूमात वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार को फराहम करते रहे। यही नहीं, सज्जाद बाजवा ने खुसरो बख्तियार की शुगर मिल्स के हवाले से तहकीकात में भी गलत मालूमात देकर कमीशन को गुमराह किया। दीगर अफसरान और सज्जाद बाजवा की जानिब से मिलने वाली मालूमात में वाज़ेह फर्क ने भांडा फोड़ दिया। इब्तदाई इंक्वायरी में कसूरवार करार दिए जाने के बाद FIA ने सज्जाद बाजवा को मुअत्तल करके वज़ीर आज़म को मामले से आगाह कर दिया। इंक्वायरी कमीशन में शामिल दीगर अफसरान की मॉनिटरिंग मजीद सख्त कर दी गई है।
शुगर कमीशन में घर का भेदी पकड़े जाने के बाद मुअत्तल हुआ तो समा ने वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी उस्मान डार से सवाल किया। उनका कहना था हुकूमत कुछ छुपा ही नहीं रही तो मुखबरों की क्या अहमियत। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने रिपोर्टें पब्लिक करके नई रिवायत कायम की। ये भी कहा कि इमरान खान गरीबों को पांव पर खड़ा करने के लिए इक़्तिदार में आए हैं, कोरोना उन्हें डरा नहीं सकता। वो सियालकोट में शहजाद अहमद से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। मैं लीडर और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को जानता हूँ वो कोरोना उन्हें नहीं डरा सकता है। वो इंशाअल्लाह ताला कमिटेड हैं पाकिस्तानी कौम के साथ, और जिस तरह वो शब व रोज़ काम कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला जो वो कहते हैं कि पूरी कौम मिलकर इंशाअल्लाह ताला और वो लीड कर रहे हैं इस कोरोना को शिकस्त देंगे। अच्छा, वो आप ये जो शुगर स्कैंडल चल रहा है, कमीशन का ही एक बंदा मुखबर निकला है ये शुगर माफिया का। देखिए मुखबरियाँ तो मैं समझता हूँ कि वहाँ शायद इम्पोर्टेंस या अहमियत रखती होंगी जहाँ कोई चीज़ छुपाई जा रही हो। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब आपने देखा उन्होंने तमाम रिपोर्ट्स पब्लिक की हैं। पहले आटे चीनी की आई है पब्लिक की है, अब IPPs की जो आई है वो भी कह रहे हैं रिपोर्ट पब्लिक कर दें। ये पहली 72 साला तारीख़ में हुकूमत है और वज़ीर आज़म है जो रिपोर्ट्स को पब्लिक कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके अच्छे नताइज निकलेंगे, और जो एक काफ़ी अरसे से एक कल्चर था इस मुल्क में आम आदमी को, जैसे कहा जाता है जी कि चीनी में, आटे में और बहुत सारी चीज़ों में पाकिस्तानियों की जेब काट ली जाती है, इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म इमरान खान साहब टैक्स पेयर के पैसे की हिफाजत भी करेंगे। और जो एक उनका एहसास प्रोग्राम आप देख ही रहे हैं कि 12,000 मिल रहा था, अब राशन मिलने जा रहा है हर मुस्तक पाकिस्तानी तक, इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का एहसास बनेगा। देखें नैब एक आज़ाद अदारा है, ये फैसला चेयरमैन नैब और नैब की टीम ने करना है। मुझे उम्मीद है कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। कोरोना वायरस की वजह से सिंध में तरक्याती फंड्स तो बंद हैं, लेकिन CM हाउस की तज़ीन आराइश के लिए महकमा खजाना ने 1.5 करोड़ रुपए जारी कर दिए। ऑपोजिशन कहती है मीडिया पर हाथ जोड़ने वाले वज़ीर आला ये पैसा गरीबों को खाना पहुंचाने पर भी खर्च कर सकते थे। दिहाड़ीदार तबका खाने के लिए परेशान, सिंध में तरक्याती फंड्स भी बंद, लेकिन वज़ीर आला हाउस की तज़ीन और आराइश के लिए खजाने के मुंह खुल गए। महकमा खजाना ने 1.5 करोड़ रुपए जारी कर दिए। सिर्फ यही नहीं, मजीद 1.5 करोड़ रुपए भी जारी किए जाएंगे। अपोजिशन ने हुकूमती फैसले को बेहिसी करार दे दिया। समा से बातचीत करते हुए फंक्शनल लीग की रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी ने कहा ये पैसा गरीबों को दिया जाना चाहिए। ऐसे वक्त में क्या जरूरत थी? CM हाउस का क्या बुरा हशर हो रहा है? क्या वहाँ पे मेंटेनेंस की इस कदर जरूरत पड़ गई कि इतनी बड़ी रकम आपने इस वक्त रिलीज करने का हुक्म सादिर फरमा दिया, बल्कि नोटिफिकेशन भी निकल गया? ये पैसे भी तो गरीब लोगों के पास जाने चाहिए थे। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। नुसरत सहर अब्बासी ने कहा मुराद अली शाह लोगों से तो हाथ जोड़कर घरों में रहने की अपील कर रहे हैं, लेकिन ऐसे वक्त में वजीर आला हाउस की तज़ीन का फैसला भी समझ से बाहर है। मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान पैकेज के तहत मुख्तलिफ अशिया पर सब्सिडी तो दे दी गई, लेकिन चीनी की खरीदारी करने वाले शहरी अनोखी शर्त पर परेशान हैं। मामला क्या है जानते हैं आसिफ बलोच की रिपोर्ट में। 5 किलो चीनी 340 रुपए की, लेकिन अगर लेनी हो जेब में कम से कम 900 रुपए होने चाहिए। मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स ने अनोखी शर्त रख दी, चीनी के साथ 5 से 600 रुपए की खरीदारी करनी होगी। रमज़ान पैकेज अच्छा दिया गया हुकूमत की तरफ से, लेकिन यहाँ जो लोग चीनी लेने आते हैं तो उन्हें साथ ये भी कहा जाता है कि अगर आप दूसरे आइटम साथ लेंगे तो उसको मशरूत कर दिया गया उस चीज़ के साथ, तो इस वजह से लोग थोड़ा सा तंग है। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया का कहना है शहरियों को सब्सिडी देने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने 19 बुनियादी अशिया पर रिलीफ पैकेज दिया है, जिसका सामान हमारे पास वाफर मकदार में मौजूद है और आपके सामने आवाम उस पर फ़ायदा भी उठा रही है और किसी चीज़ की हमारे पास कोई कमी नहीं है। रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत बेसन 20 रुपए की कमी के बाद 140 रुपए फी किलो, जबकि 20 किलो आटा 800 रुपए में दस्तयाब है। शहरियों ने हुकूमत से फलों और दीगर अशिया पर भी रिलीफ देने का मुतालबा किया है। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ आसिफ बलोच, समा, मुल्तान। पेशावर में लॉकडाउन के बावजूद शहरी रमजान की खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ आए। अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफे ने उनके होश उड़ा दिए। सजाद हैदर की रिपोर्ट देखिए। रमजान मुबारक की आमद के साथ ही ग्राम फरोश सरगर्म। पेशावर की थोक मार्केट में अशिया खुदनोश की कीमतें बढ़ गईं। दुकानदार आटा, चीनी, दालें और घी के मुंह मांगे दाम लेने लगे। शहरी चकराकर रह गए। हम तो यही चीज़ों की जो है ना डिमांड करते हैं कि यार ये कम से कम खुदारा रमज़ान आ रहा है और हम लोग जो हैं पहले से भी ऐसे ही सताए हुए हैं। लॉकडाउन से तो दालें तमाम महंगी हो गई हैं, बेसन महंगा हो गया है,
अशियाए ज़रूरियात जितनी हैं वो तकरीबन महंगी है। गरीब आदमी की पहुंच से वैसे ही दूर था और अभी मज़ीद दूर हो गया है। दूसरी जानिब वज़ीर आला ने सूबे में ग्रां फरोशों और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ कमर कस ली। ऑर्डिनेंस पास किया हुआ है, उसको हम नहीं छोड़ेंगे, उसको हम इबरत का निशान बनाएंगे। किसी भी सूरत मैं प्राइस हाइकिंग और ये होर्डिंग के खिलाफ हूँ, इसको मैं माफ़ नहीं करूँगा। सूबाई हुकूमत ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ तैयार होने वाले ऑर्डिनेंस में कैद और जुर्माने की सजाओं का तयन कर लिया है। कैमरामैन आबिद खान के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। गुजरावाला में सस्ती रोटी फराहम करने के लिए पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमा की जानिब से तंदूर कायम कर दिया गया, जहां 7 रुपए वाली रोटी 4 रुपए में फरोख्त की जा रही है। मोहसिन खालिद इस पर रिपोर्ट करेंगे। लॉकडाउन के दौरान मजदूर भी परेशान, बेरोजगार अफराद को रिलीफ देने के लिए सस्ती रोटी की फराहमी। गोंदावाला रोड पर लगाए गए तंदूर में रोटी 7 रुपए के बजाय 4 रुपए में फरोख्त होने लगी। हर रोज़ मजदूर तबका, आम आदमी, दिहाड़ीदार इधर से आके 4 रुपए की सस्ती मियारी रोटी लेके जाते हैं, जिससे उनकी इज्जत नफ्सी महफूज रहती है और उन्हें एक मुनासिब रिलीफ भी मिलता है। शहरी कहते हैं लॉकडाउन में हुकूमती सतह पर भी सस्ती रोटी फराहम करने के लिए तंदूर लगाने चाहिए। ये 1000 ग्राम पेड़े की भारी रोटी है और 4 रुपए की दे रहे हैं, ये बहुत अच्छा फैसला है। अवाम का कहना है अगर रोटी सस्ती होकर गरीब की पहुंच में रहे तो भूख मिटने के साथ साथ उसकी सफ़ेद पोशी का भरम भी रह जाता है। कैमरामैन शब्बीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरांवाला। और जहलम के मुक़य्यर हजरात ने लॉकडाउन के मुतासरीन में शामिल ख्वाजा सरा तबके की माली इमदाद का बेड़ा उठा लिया। इम्तियाज बेग की रिपोर्ट देखिए। मुआशरे का सबसे नजरअंदाज तबका भी लॉकडाउन मुतासरीन में शामिल। जेहलम की ख्वाजा सरा बरादरी मुआशी बदहाली का शिकार हुई तो मुखय्यर हजरात मैदान में आ गए। मैं समा टेलीविज़न और इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हमारी आवाज़ ज़िला इंतज़ामिया तक पहुँचाई और हमें बहुत फ़ायदा हुआ। इस आवाज़ आपने पहुँचाने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें यानी कि अच्छी डोनेशन मिल गई है, हमारा रमज़ान का महीना भी अच्छा गुजर जाएगा। शादी ब्याह समेत दीगर तकरीबात पर इन्हिसार करने वालों को मुश्किलात का सामना है। हमारे फंक्शन बंद हैं, हमारा कारोबार बिल्कुल बंद हुआ है और मैडम लुबना लाल, इनका बहुत शुक्रिया अदा हम करते हैं जिन्होंने हमारी हेल्प करवाई। ख्वाजा सरा बरादरी ने बर वक्त इमदाद मिलने पर मुखय्यर हजरात के साथ ज़िला इंतज़ामिया का भी शुक्रिया अदा किया। इम्तियाज बेग, समा, जेहलम। स्मार्टफोन्स बता रहे हैं कि पाकिस्तान में लोगों का बाजार, दफ्तर और मेडिकल स्टोर्स आना जाना आधे से भी कम रह गया है। वो कैसे, जानते हैं साथी एंकर इरम जैन से। कोई कुछ बताए ना बताए, मोबाइल फोन सब बता रहा है। जी हाँ, आपके स्मार्टफोन में एक लोकेशन फंक्शन है जो आपकी मौजूदगी का पता देता है। वहीं से गूगल ने ये मालूमात इकट्ठी की है जिसके बाद इसका मवाजना किया गया है। इसके मुताबिक पूरे पाकिस्तान में मजमूई तौर पर रेस्टोरेंट वीरान और शॉपिंग मॉल सुनसान हो गए हैं। यहाँ लोगों का आना जाना 65% कम हो गया है। खाने पीने के बड़े स्टोर्स, दुकानें और दवाखाने खुले हैं, लेकिन वहाँ जाने वालों की तादाद तकरीबन आधी हो गई है। लॉकडाउन में दफ्तर जाना मुश्किल हो गया है, इसीलिए पिछले 4 हफ्तों में आधे लोग घर पर रहे और बाकी किसी न किसी तरह दफ्तर जाते रहे। क्योंकि बेशतर लोग इन दिनों घर पर है, इसीलिए रिहायशी इलाकों के आसपास खूब चलते फिरते दिखाई दे रही है। यही वजह है कि घरों के आसपास इलाकों में घूमने फिरने वालों की तादाद 19% ज़्यादा दिखाई दी गई है। कोई कहाँ गया, कितनी देर रुका, ये तमाम डेटा मोबाइल फ़ोन के ज़रिए इकट्ठा किया गया है। लॉकडाउन से पहले के दिनों का मवाजना करके गूगल मैप्स को देखते हुए इन रिपोर्ट्स को बनाया गया है। अपडेट्स आपने जानी, आपको बताएंगे पाकिस्तान का मार्च 2020 में करंट अकाउंट खसारा $60 लाख रह गया है। तफसीलात जानेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा क्या आदाद शुमार है? ये कोरोना वबा है, उसके असरात मार्च में देखे जा रहे हैं। साथ में पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर है कि मार्च 2020 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारे में तकरीबन पिछले साल मार्च 2019 के मुकाबले 99% कम हुआ है, जो कि 82 करोड़ 30 लाख डॉलर से कम होकर सिर्फ $60 लाख रह गया। जुलाई से मार्च 2020 में करंट अकाउंट खसारे में 73% की नुमाया कमी हुई है और ये एक वो वजूहत है जिसमें आपकी इंपोर्ट भी कम हो रही है और एक्सपोर्ट में भी ज़्यादा खातरख्वाह इजाफा नहीं हुआ है। और ये भी कहा गया है स्टेट बैंक की जानिब से जुलाई से मार्च 2020 तक करंट अकाउंट खसारा $2 अरब 76 करोड़ रह गया, जो कि इससे पहले वो $10 अरब से ज़ायद था। जी बहुत शुक्रिया अशरफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरपर्सन मुसाबकती कमीशन विद्या खलील को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया है। मज़ीद जानेंगे सुहेल रशीद से। जी सुहेल, अपडेट कीजिएगा।
دیکھیں چیئرپرسن مسابقتی کمیشن سے متعلق درخواست پر محفوظ فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سنا دیا ہے اور انٹرا کورٹ اپیل میں ریلیف ملا ہے بڑا وفاقی حکومت کو، جن کی یہ استدعا منظور کر لی گئی ہے۔ عہدے پر بحالی کے خلاف عدالت سے رجوع کیا گیا تھا وفاق کی جانب سے ویدیا خلیل کی، اور یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ ان کی جو 3 سال کے لیے مدت تھی اس کو کم کر دیا گیا ہے، اس لیے وفاق کی جو درخواست دائر کی گئی تھی انٹرا کورٹ اپیل اسے اب منظور کر لیا گیا اور ویدیا خلیل کو عہدے سے ہٹا کر قانون کے مطابق شفاف انداز میں 30 دن کے اندر نئے چیئرمین مسابقتی کمیشن آف پاکستان کی تعیناتی کا حکم جاری کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے۔ ساتھ ہی جو 2 ممبران تھے ان کو بھی فوری طور پر عہدے سے ہٹانے کا حکم جاری کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور تمام ممبران کی تعیناتی بھی 30 دن کے اندر شفاف طریقے سے کرنے کی جو احکامات ہیں وہ جاری کیے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس عامر فاروق پر مشتمل بینچ نے وفاق کی انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کر کے فیصلہ محفوظ کر رکھا تھا۔ آج یہ اہم فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور اس میں یہ بڑا ریلیف۔ بہت شکریہ سہیل رشید، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا دورہ کیا، وائرس سے بچاؤ کے لیے اقدامات کی تعریف کی۔ عثمان خان کی رپورٹ دیکھیے۔ کورونا وائرس کے خلاف جنگ جاری، سپاہی سالار جنرل قمر جاوید باجوہ نے سب سے سرگرم محاذ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر پہنچ گئے۔ آرمی چیف کو کورونا وائرس کی صورتحال، ٹیسٹنگ اور قرنطینہ سے متعلق اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ سپاہی سالار نے وائرس سے نمٹنے کے لیے جاری اقدامات اور کوششوں کی تعریف کی۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاک فوج وبا کے پھیلاؤ کو روکنے اور عوام کی مدد کے لیے سول انتظامیہ سے ہر ممکن تعاون جاری رکھے گی۔ انہوں نے کورونا وائرس کے معاشی، سماجی اور نفسیاتی اثرات پر بھی نظر رکھنے کی ہدایت کی، ساتھ ہی وائرس کے خطرے سے متعلق جائزے کو جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اٹک میں گندم کی کٹائی شروع ہونے سے لاک ڈاؤن کے متاثرین کو 2 روزگار بھی مل گئے۔ فاروق بخاری کی رپورٹ دیکھیے۔ اٹک میں 4 لاکھ ایکڑ رقبے پر کاشت گندم کی فصل تیار ہوئی تو کٹائی کے عمل میں حصہ لینے والے کاشتکاروں نے سکون کا سانس لیا۔ ہمارے ابھی حالات تھوڑے سے صحیح ہو گئے کیونکہ یہ گندم کی کٹائی بیچ میں آ گئی ہے، تو ہم یہاں پہ ابھی مزدوری کریں گے، تو اگر یہ نہ ہوتی تو ہمارا تو بالکل کام خراب ہو جاتا بہت۔ دہاڑی دار مزدور طبقے نے روزگار ملنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ ہم حکومت سے یہی اپیل کرتے ہیں جو احساس پروگرام ہے وہ اس میں جو ہے نا وہ مزید جو ہے نا وہ اضافہ کریں اور غریبوں تک یہ فنڈ پہنچائیں تاکہ غریب خوشحال ہو جائے۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے محکمہ زراعت نے لاک ڈاؤن کے دوران کاشتکاروں کو حفاظتی اقدامات پر عمل کرنے کی ہدایات جاری کر دیں۔ کٹائی کے وقت جو ہے 2 سے 3 فٹ کا فاصلہ رکھیں اور جب برداشت کر لیں اپنی فصل کو تو اپنے گوڈاؤنس کو جو ہے وہ جراثیم کش ادویات سے اس کا سپرے کریں اور اس کو پراپر طریقے سے محفوظ کریں۔ اس سال بارشوں کے بروقت ہونے سے پنجاب کا کاشتکار طبقہ مطمئن نظر آ رہا ہے۔ سید فاروق حسین بخاری، سما، اٹک۔ سوات میں کرونا وائرس کے مزید کیسز رپورٹ ہونے کے باوجود شہری احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سید شہاب الدین کی رپورٹ دیکھیے۔ ضلع سوات میں کورونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافے کے باوجود شہری احتیاطی تدابیر کو خاطر میں نہیں لا رہے۔ منگورہ شہر کے بازاروں میں غیر معمولی رش، شاہراہوں پر بھی سماجی فاصلے کی احتیاط کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ انتظامیہ کو چاہیے کہ اس معاملے میں تھوڑا سا سختی کر دے تاکہ کورونا کا یہ جو وبا ہے یہ مزید پھیلنے سے مزید نہ پھیل سکے۔ ضلع انتظامیہ نے رمضان المبارک میں لاک ڈاؤن مزید سخت کرنے کا اعلان کر دیا۔ ہمارے محلے اور یونین کونسل بلکہ تمام لوگوں سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس کا تو کوئی علاج ہے نہیں، تو آپ مہربانی کریں جتنا آپ گھروں میں رہ سکتے ہیں اپنے گھروں میں رہے۔ محکمہ صحت کے مطابق ضلع سوات میں کورونا سے اب تک 11 افراد زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ عوام کو اسے سنجیدہ لینا ہوگا۔ لاک ڈاؤن کے دوران منگورہ شہر میں ٹریفک کا ازدحام اور لوگوں کی بے احتیاطی کورونا وائرس کے پھیلاؤ کا سبب بن سکتی ہے۔ کیمرامین فرزند علی کے ساتھ سید شہاب الدین، سما، سوات۔ کورونا اور لاک ڈاؤن نے غربت اور افلاس کی کربناک تصویروں کو ابھارا ہے۔ فیصل آباد کی ایک سکھ فیملی کس طرح مستحقین کی مدد کر رہی ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ بابا نانک جی کا جو قول ہے کہ غریب دا منہ گرو دی گولک ہے، اگر آپ کو چندہ ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ گردوارے میں بھی ڈالتے ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ گردوارے سے نکل کے جو بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلایا جائے، وہ بھی اللہ کی راہ میں ہمارا چندہ ہے۔ میرا نام گرمیت سنگھ ہے اور میں فیصل آباد کا رہائش ہوں۔ جب یہ کرونا وائرس کا وبا پھیلی تو ایک دن دروازے پہ نوک ہوا اور
मैं जब गया तो एक साइकिल वाला बंदा खड़ा था, उसकी आंखों में आंसू थे और मुझे उसने कहा कुछ खाने के लिए है, तो मैंने जैसे नॉर्मल कहते मैंने कहा जी कुछ नहीं है, तो उसने मुझे कहा कि मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं। आई वाज शॉक। सो वो इंस्पायरिंग टाइम था कि जब हमने ये सोचा कि लंगर को शुरू किया जाए। घर घर जाके मेरे बच्चे शुरू में करते थे, मैं डिस्ट्रीब्यूट करता था और उसके बाद फिर कुछ लोग हमारे साथ, यूथ जो है हमारे साथ इन्वॉल्व हो गई और उन्होंने अपने अपने एरियाज़ देख ले कि इस एरिया में 15 खाने हम लेके जाएंगे। फिर हमारे कैनेडियन दोस्त हैं, उन्होंने हमारे साथ हिस्सा दिया। फिर यहाँ के मुस्लिम दोस्त हैं, उन्होंने अपनी ज़कात में से पैसे दिए कि ये इसमें। सो ये सिलसिला ऐसे शुरू हुआ और ये 20 घरानों से शुरू हुआ और आज माशाल्लाह हमारे पास 200+ फैमिलीज़ हैं जिनको ये खाना सर्व किया जाता है। और ये मैं नहीं कर रहा, यहाँ पे बसने वाली कम्युनिटीज़ हमें हेल्प करती हैं रोटियाँ पकाने में, ये पैकिंग करने में सर्व कर रहे हैं, ये वॉलंटरीली कर रहे हैं। सो यहाँ पे सेवा का कॉन्सेप्ट जो है बढ़ रहा है। रजिस्ट्रेशन हम करते हैं, जो हमारे यहाँ के काउंसलर्स हैं, जो सब्ज़ी वाले हैं, जो दुकानदार से उनसे पूछते हैं कि कौन से घर डिज़र्व करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि कौन से घरों में जाना चाहिए। एक टाइम का खाना हमारे पास जाता है। दुख बहुत होता है जब हम किसी को इनकार करते हैं कि हमारे पास खाना ख़त्म हो गया। इस बुलेटिन से इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।